व्हीकल डिटेंशन, व्हीकल इंटरसेप्शन एंड व्हीकल कॉन्फिस्केशन, ये तीन नए कंसेप्ट जीएसटी एक्ट में 2017 से चल रहे हैं। कुछ ऑफिसर्स व्हीकल्स को इंटरसेप्ट करते हैं एंड देयर आफ्टर डिटेन करते हैं। दैट इज कवर्ड बाय सेक्शन 129। 129 में भी दो तरह की पेनल्टी है, डबल द अमाउंट ऑफ टैक्स और द इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ द गुड्स। एक 22 से पहले कुछ ग्रे एरिया था जिसमें डाउट था कि सेक्शन 129 डायरेक्टली लग सकता है या सेक्शन 130। एक 22 के बाद लॉ को क्लियर किया गया और 129 एक कंप्लीट कोड बनाया गया। परंतु फिर भी ऑफिसर्स का ये व्यू है कि डायरेक्टली सेक्शन 130 कॉन्फिस्केट किया जा सकती हैं गुड्स। इस मुद्दे के ऊपर डिफरेंट हाई कोर्ट्स में मैटर चल रहा है और हमारे भी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में बंच ऑफ पिटीशंस पेंडिंग है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, जब सेक्शन 129 एक प्रॉपर सेक्शन बना दिया गया ट्रांजिट के लिए, जो गुड्स इन ट्रांजिट है, तो क्या सेक्शन 130 अट्रैक्ट किया जा सकता है सिर्फ इसलिए कि सेक्शन 130 में पेनल्टी के साथ साथ जो फाइन है वो भी लग सकता है? तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या अगर सेक्शन 130 चोरी के लिए ट्रैक्ट किया जाता है तो सेक्शन 129 की पेनल्टी किसी ईमानदार डीलर के लिए जिसने कोई गुनाह नहीं किया, जबकि लॉ कहता है गलती के लिए माफी और गुनाह के लिए सजा? क्या उसमें किसी का कोई डिजिट गलत लिखा गया तो उसको डबल द अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान स्टील की जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई किया कि कोई भी पेनल्टी लगाने से पहले मेंजरिया प्रूफ करना जरूरी। सेक्शन 129 की और 130 के अलावा एक सर्कुलर नंबर 64 भी निकाला गया जिसमें बताया गया कि जहां पर कोई माइनर एरर्स हैं, कोई ट्रक का डिजिट गलत पड़ गया, कुछ लोकेशन गलत लिखी गई है, कोई और छोटी मोटी क्लैरिकल एरर है, उसके ऊपर 500 रुपए अंडर दी वन एक्ट पेनल्टी लग सकती है, मैक्सिमम पेनल्टी 1000। बिसाइड दिस सेक्शन 126 जीएसटी एक्ट में है जो बताता है कि पेनल्टी लगाए बिना भी व्हीकल को छोड़ा जा सकता है जहां अगर कोई गलती भी है। मेन मुद्दा है टैक्स की चोरी देखना। इसके ऊपर डिफरेंट व्यूज आए कि पासिंग स्टेट वाली स्टेट, जो ट्रांजिट स्टेट है, वो टैक्स पेनल्टी नहीं लगा सकती गुड्स को इंटरसेप्ट करके, डिटेन करके। देर आफ्टर इंपॉर्टेंट मुद्दा आया कि जब तक कोई मेंजरिया ही नहीं है, टैक्स की वैयन नहीं है, इवन सेक्शन 129 नहीं अट्रैक्ट होता। अगर मेंजरिया है तो 129 में पेनल्टी लग सकती है। 129 के भी आगे दो पार्ट्स हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि डबल द अमाउंट ऑफ टैक्स या इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ द गुड्स वेयर ट्रांसपोर्टर कम फॉरवर्ड। तो सेक्शन 130 में डायरेक्टली कन्फिस्केट करके पेनल्टी फाइन लगाना, वो भी इस ग्राउंड के ऊपर कि 16(2) सेक्शन की वायलेशन है। जिस बंदे से आपने गुड्स खरीदी हैं उसकी कुछ परचेजेस सस्पेंडेड डीलर से हैं। उसने जिनसे आगे गुड्स खरीदी थी, चाहे जब उसने गुड्स खरीदी थी उसका नंबर एक्टिव था, उसके बाद उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नंबर कैंसिल हो गया, उसकी कैंसिल डीलर परचेज है। इसका मतलब ये हो गया कि एक बार ही तो डीलर, जब आप उसकी असेसिंग अथॉरिटी, कंसर्न जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटी है, वो भी उसको टैक्स पेनल्टी लगाएगी और एक उसकी हर एक गाड़ी को रोककर कॉन्फिस्केशन सेक्शन अंडर सेक्शन 30 करके व्हीकल्स को रोका जाएगा। मीनिंग देयर बाय कि उसको एक ऑफेंस के लिए दो बारी पेनल्टी लगाई जाएगी, वो भी ऑफेंस जो उसके सेलर या सब्सिक्वेंट सेलर ने किया है। तो ऐसी स्थितियों में व्यापार करना व्यापारी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कोई भी व्हीकल रोड साइड पे जाता है, कोई भी व्हीकल कहीं से आता है तो अथॉरिटीज रोककर उसके ऊपर पेनल्टी फाइन वाला सिलसिला शुरू कर देते हैं। और भी इंटरेस्टिंग बात है कि व्हीकल के ऊपर जो पेनल्टी लगाई जाती है, गुड्स के ऊपर जो पेनल्टी लगाई जाती है, उसका कॉपी ऑफ द ऑर्डर तक नहीं सप्लाई किया जा रहा, इन स्पाइट ऑफ द रिपीटेड रिक्वेस्ट्स इफ द डाटा बी कॉल्ड फॉर। कितने लोगों को पेनल्टी फाइन लगा है और कितने लोगों ने कितनी लेटर्स लिखी हैं, कितने रिमाइंडर्स दिए हैं और कितनों को कॉपी ऑफ ऑर्डर मिले हैं, देन द थिंग्स विल बी क्रिस्टल क्लियर। मोरओवर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी जजमेंट में क्लियर किया है कि पेनल्टी लगाने से पहले उनको उनका गुना बताया जाए, उनको कॉपी ऑफ द ऑर्डर दिया जाए, जबकि सिर्फ ये कहा जाता है कि 16(2) की वायलेशन है, डॉक्यूमेंट्स चाहे पूरे हैं, क्योंकि रोड साइड चेकिंग के लिए बिल चाहिए, ई-वे बिल चाहिए, जीआर चाहिए। ऑल दीज 3 डॉक्यूमेंट्स आर अकम्पनिंग along with the proper documentation, that is bill, GR, e-way bill. When these are there, meaning thereby the dealer has intimated in advance on the portal that I am moving the goods from one place to another. Still he is facing a lot of trouble on roadside checking.